डॉक्टर अजीज खान, मैं यहाँ पर जब कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ताओं को सुन रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कोरोना तो देखेगा नहीं कि कौन बीजेपी है कौन कांग्रेस है। वो ये भेदभाव नहीं करता, फर्क नहीं करता। जी, ये सियासत को समझ नहीं आता। बिल्कुल नहीं, ठीक कह रही हैं आप। देखिए, बिल्कुल दुरुस्त है। और देखिए, सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर कोरोना का जिस तरीके से अलर्ट है पूरी दुनिया में, जिस तरीके से फैल रहा है, मुझे लग रहा है कि भारत में इस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिस तरीके से अलर्ट जारी करने का प्रयास किया है, और मुझे लग रहा है ये कोई खास किसी एक पार्टी के लिए नहीं है, लेकिन दिक्कत कब होती है और कहां होती है, ये सवाल है सबसे बड़ा। भाई, आपने प्रोटोकॉल जारी कर दिया, जो चीजें हैं जो इसके नॉर्म्स है उसको आपने जारी कर दिया, लेकिन वो सभी के लिए होनी चाहिए ना। भाई, एक शख्स कोरोना का संक्रमण फैला रहा है, दूसरा शख्स दूसरे शख्स को आप कह रहे हैं आप रोको। भाई, आपने देखा 2021 में किस कदर कोरोना का लहर था इस देश में। साहब, एक तरफ आप लोगों को कह रहे हैं मास्क लगाइए, प्रोटोकॉल फॉलो करिए, दूसरी तरफ एक चुनी हुई सरकार को आप गिराने और बनाने में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में चुनाव था, लोग मर रहे थे पूरे देश में। क्या हो रहा था साहब? हमारे देश के जो रक्षक प्रधानमंत्री महोदय, जिन पर सभी की आस्था है, और हम लोग कहीं ना कहीं हम अपने आप को ये फक्र महसूस करते हैं कि हमारे पास कहीं ना कहीं बहुराष्ट्रीय प्रधानमंत्री हैं। वो साहब 17 बार दौरा करते हैं, कहां पे? पश्चिम बंगाल में। तकलीफ होता है, लोग मर रहे थे इस मुल्क में। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ बताइए, मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ, सुनिए ध्यान से, सवाल सुन लीजिए मेरा। नहीं, आप जब चिट्ठी सुन लीजिए ना सर, प्लीज मुद्दे पर रहिए। रेस कंपटीशन नहीं चाहिए सर मुझे। हमें इस देश को कंपटीशन की जरूरत नहीं है कोरोना संक्रमण के लिए। समझिए, जिन भयावह तस्वीरों को आप लोग रेफर कर रहे हैं ना सर, जिन भयावह तस्वीरों को रेफर कर रहे हैं, जो लोग उस दर्द से होकर गुजरे हैं ना, जब ये डिस्कशन देख रहे होंगे तो कितनी पीड़ा उन्हें हो रही होगी। शायद इस वक्त आप लोगों को इस बात का इल्म नहीं है, इस बात का एहसास नहीं है। वही पीड़ा का तो चर्चा करना चाहता हूं कि देश को कहां झोंक दिया था। विदेश से आने वाली फ्लाइटों को क्वारंटीन क्यों नहीं किया गया लोगों को? तो आप चाहते हैं वो हालात फिर से बने? और यहाँ पे मैं कांग्रेस बीजेपी के खाली कांग्रेस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर आयोजन की बात कर रही हूँ। आप चाहते हैं जो तस्वीरें आप बार बार जिनका जिक्र कर रहे हैं, वो तस्वीरें देश फिर से देखे सर। प्लीज, हर चीज को हिस्ट्री में ले जाके इन्होंने ये किया था तो हम ये करेंगे सर। आप पब्लिक हेल्थ की बात कर रहे हैं सर, और इसमें बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है। इसमें सवाल आम भारतीय का है। सुन रही हूं मैं सर, आप रेस उल्टी दौड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना, हम बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस मुल्क के इंसान की बात कर रहे हैं। एक शख्स इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं आप देश के इंसान की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर क्या बात करें किसी को समझ नहीं आ रहा है। डॉक्टर अजीज खान, चलिए, मैं अभी हमारे साथ सैयद असीम वकार हैं AIM से। सुन लीजिए सर, आप भी सुन लीजिए। अब सुनिए, एक और कमेंट लेना है मुझे पैनलिस्ट का। सैयद असीम वकार, यहाँ पर कोविड को लेकर बात हो रही है, कोरोना संक्रमण को लेकर बात हो रही है, जिसे लेकर दुनिया भर में स्टेप्स भी उठाए जा रहे हैं, चिंताएं जाहिर की जा रही हैं, एहतियात बरतने की बात की जा रही है। कोरोना ना बीजेपी देखेगा, ना AIM देखेगा, और ना कांग्रेस देखेगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं देखेगा कोरोना। असीम वकार, मसला देखिए ऐसा है, बात समझिएगा। सबसे पहले तो भारत सरकार को चाहिए था कि जो बाहर से फ्लाइट्स हैं उनको पूर्ण रूप से बंद कर दे। ना हिंदुस्तान से कोई फ्लाइट उड़े, ना हिंदुस्तान में कोई फ्लाइट दूसरे देश की लैंड करे। सबसे पहली बात तो ये आपने किया नहीं। जो पानी के जहाज से माल आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको वहीं रोक देना चाहिए जो जहां पर है। जो जिस जहां पे कंटेनर खड़ा है वहीं रोक देना चाहिए। आपने वो भी नहीं किया। जिस जगह से ज़्यादा खतरा है चाइना से, चाइना ही में फैल रहा है, चाइना से आप लगातार इंपोर्ट करते जा रहे हैं, इंपोर्ट करते जा रहे हैं, सामान आता जा रहा है, इस्तेमाल होता जा रहा है, बिकता जा रहा है। वो तो आप बंद नहीं कर रहे हैं। तो कोरोना के लिए आप सीरियस कहाँ हैं? मुझे बताइए, कोई आदेश जारी हुआ कि अब चाइना से इंपोर्ट बंद? एक भी चीज़ नहीं आएगी, या कोई फ्लाइट बंद हुई अभी तक? मैं भारत सरकार से सवाल पूछ रहा हूँ, बैठे हुए मंत्री प्रवक्ता जी बीजेपी के, बताएं मुझे कि कितना आपने, क्या बैन लगाया आपने किसी इंपोर्ट पे?
ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने ये सब बंद नहीं किया। नहीं खाली नहीं मैडम, एक मिनट, अरे बात तो सुनिए। खाली कोरोना जो है वो हिंदुस्तान के लोगों से ही फैल जाएगा, चाइना के सामान से नहीं फैलेगा। तो चाइना के सामान पे प्रतिबंध क्यों नहीं लग रहा है? चाइना से इंपोर्ट क्यों नहीं बंद कर रहे हैं आप? अच्छा, तो आपको चाइना के सामान पर पाबंदी से कोरोना पर पाबंदी लग जाएगी, ये कह रहे हैं आप मुझसे? आपसे तो कुछ कहना ही नहीं है, आपको तो समझना ही नहीं है कोई बात। अरे आप जो कह रहे हैं मैं तो वही बता रही हूँ, आप समझ लीजिए ना। आप खुद कितना सेंस, आपको कितना समझ रहे हैं कोई? आप क्या कह रहे हैं आपको तो पता है। जी जी हाँ जी 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 बताइए, पूछिए जरा, उनसे पूछिए। पूछ रही हूँ ना, चाइना के सामान पर पाबंदी से कोरोना सारा सामान आ रहा है, डेली आ रहा सकता है। जी यही कह रहे हैं ना सईद वसीम वकार? मैडम यही कह रहा हूँ, ठीक है, हजारों कंटेनर रोज आ रहे हैं, चाइना से आ रहे हैं। अब जवाब ले लीजिए। नलिन कोहली ये कह रहे हैं मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप पहले चाइनीज सामान पर पाबंदी लगाइए ताकि ये संक्रमण ना फैलने पाए। आप बताइए ये बात प्रधानमंत्री को। कार्यकर्ता हूं, आप बताएंगे आज इस शो के बाद? मैं बहुत छोटा एक कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी का इतना वरिष्ठ नेता नहीं हूं वसीम साहब की तरह। और उन्होंने जो अपने शोध के आधार पे एक ज्ञान कहा है कि हमें अब इंपोर्ट्स बंद कर देना चाहिए, चर्चा जो हमारी कोरोना पे चल रही थी, किस आधार पे कहा है, कौन सी जानकारी पे कहा है, क्योंकि अपने आप में ये बहुत अद्भुत वाली बात थी। कोरोना जो आप दे रहे हैं सर, हमें मिली है, आपके जो लोग भी देख रहे हैं वो भी उसको सोच रहे होंगे, जी के जो दर्शक है, कि आपने इंपोर्ट्स क्यों नहीं बंद किया कोरोना को लेके। तो आप कल को ये कहेंगे जी ऑक्सीजन सिलेंडर की क्या जरूरत है, इंपोर्ट बंद कर देना चाहिए था उस समय, तो शायद वो दहशत नहीं फैलती। मास्क नहीं पहनना चाहिए था, इंपोर्ट बंद कर देते तो शायद कोरोना नहीं आता। तो एक नई एक सोच है और मैं इस पर कोई ज़्यादा बहस कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये अपने आप में अद्भुत सोच है। अब मैं आ जाता हूँ दूसरे इशू पे, आप नहीं कर पाएंगे कोरोना के और इंपोर्ट्स पे आ जाता हूँ। अब आए थे इंपोर्ट्स के ऊपर में। इंपोर्ट्स के ऊपर में यदि थोड़ा सा जानकारी रखा होता तो देखते कि एक ज़माने में भारत में 3 मोबाइल फ़ोन की फैक्ट्रियाँ होती थी, आज 200 के करीब है। नेट एक्सपोर्टर है। कई फैक्ट्रियाँ जो चाइना से हट के भारत आई हैं, अन्य देशों में भी गई, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ भारत आए। तीसरी बात है, यदि आप थोड़ा सा डेटा देखेंगे तो आप खुद ये जानकारी पाएंगे कि आज से 2-2.5 साल पहले जो ट्रेड गैप था चाइना और भारत के बीच में, वो ट्रेड गैप कोई $70 बिलियन था। मतलब एक्सपोर्ट्स बहुत कम थे, इंपोर्ट ज़्यादा थे, तो 70 बिलियन। और लास्ट डेटा को अगर देखेंगे तो वो ट्रेड गैप 70 से घट के 51 बिलियन पे आ गया। तो इसका अर्थ यही हुआ कि बेसिकली ट्रेड गैप अगर घट रहा है तो जिस दिशा में काम होना चाहिए वो अच्छी तरह से हो रहा है। तो ये होता है जानकारी के आधार पे, मैंने कहा ये आपको थोड़ा सा बता दूं। तीसरी बात, क्योंकि कांग्रेस ने कई बातें उठाई, तो कम से कम आज इतना तो होना चाहिए, कांग्रेस को अच्छा नहीं लगा कि मनसुख मंडाविया जी ने, कई सांसदों ने राजस्थान से लिखा, एक चिंता जताई, उन्होंने राहुल जी को एक पत्र लिखा, कांग्रेस को नहीं पसंद आया। उनको लगा नहीं इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, हम अपना कर सकते भारत जोड़ो, ना मास्क करने की जरूरत है ना कुछ। लेकिन इसके लिए कम से कम आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद कह दीजिए। 250 करोड़ जो कोरोना के वैक्सीन के डोज लगे हैं, जो अपने आप में अनोखी बात है, मतलब कहीं भी विश्व में ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह से आप लोग अपने आप को सुरक्षित तो पा रहे हैं ना। उस वैक्सीन का मजाक तो नहीं उड़ाए देंगे ना कि ये कौन से टाइप की वैक्सीन है, मैं नहीं लगाऊंगा, वैक्सीन दहशत फैलाने वाली बात। तो आज कम से कम इतना तो धन्यवाद बनता है ना कि देश में आप अपने आप को बहुत सुरक्षित पाते हैं, क्योंकि भारत सरकार के वैक्सीन नीति के तहत कुछ कंट्रोल हुआ।